आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर एपी से है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन एन एपी इफ एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड ए के इक्वल टू 164 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि एक एपी है और उस एपी के फर्स्ट एन टर्म्स के सम को अगर 3n स्क्वायर प्लस 5n से रिप्रेजेंट किया जाए, जबकि इस एपी के केथ टर्म की वैल्यू 164 हो, तो उस केस में के की वैल्यू क्या होगी। तो क्या निकालना है हम लोगों को, के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और के की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को इस कंडीशन के साथ में। तो हम लोगों को क्या दिया है, एस एन, और एस एन का मतलब होता है एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम, जो कि कितना दे रखा है यहाँ पर हम लोगों को दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n। ठीक है, तो ये एस एन की वैल्यू है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एस एन में एन की जगह पर क्या कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। तो जब एस एन में एन की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक है, जब एन की जगह पर यहाँ पे 1 पुट किया है तो इस साइड में भी पुट करें सो दैट वैल्यू निकाल सके हम लोग। सो 3n स्क्वायर है पहला टर्म, 3 ऐसे ही रखिए, एन की जगह पे 1 रखिए और इसका स्क्वायर। फिर 5n है, 5 रखिए और n की जगह पे 1 पुट कर दिया। अब करते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 3। 5 इंटू 1 कितना होगा, ये हो जाएगा 5, और जब हम लोग 3 और 5 को प्लस करें तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को 8 मिल जाएगा। इसका मतलब इस एपी के फर्स्ट टर्म का सम कितना है, 8 है। और फर्स्ट टर्म के सम का मतलब क्या हुआ, अरे भाई इसका मतलब हुआ खुद फर्स्ट टर्म। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज कि भाई S1 अगर 8 है तो इसका मतलब ए किसके इक्वल होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी 8। ठीक है, और इसका रीजन दे सकते हैं सिंस S1 इक्वल टू क्या होता है, ए के इक्वल होता है। अब इसी इक्वेशन में हम लोग n की जगह पे क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। तो जब n की जगह पे 2 रखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग S2, एंड S2 की वैल्यू क्या होगी, 3n स्क्वायर पहला टर्म है, 3 रखो, n की जगह पे रखा 2 और इसका स्क्वायर कर दिया। फिर अगला टर्म क्या है 5n, तो 5 रखा और n की जगह पे रख दिया 2। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 12, और जब हम लोग 5 का मल्टीप्लाई 2 में कर दें तो हम लोगों को मिलेगा 10, और जब 12 और 10 को प्लस कर दें तो क्या मिल जाएगा 22। तो ये 22 किसकी वैल्यू है, एक्चुअली ये S2 की वैल्यू है, और S2 का मतलब क्या है, सम ऑफ 2 टर्म्स। ठीक है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक छोटी सी चीज हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले। देखो, कभी भी जब हम लोगों को nth टर्म फाइंड करना होता है या nth टर्म को रिप्रेजेंट करना होता है s के टर्म्स में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं sn माइनस 1 से। यानी कि अगर हम लोगों को सेकंड टर्म चाहिए, इस फॉर्मूले का यूज करके सेकंड टर्म चाहिए, तो क्या लिखें, S2 में से हम लोग S2 माइनस 1 का मतलब 1 को माइनस कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकंड टर्म मिल जाएगा। तो अब हम लोगों के सामने देखिए S1 की वैल्यू है जो कि कितनी है 8, S2 की वैल्यू है जो कि कितनी है 22। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस एपी का सेकंड टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं। सो देयरफॉर A2 इक्वल टू क्या होगा, A2 होगा S2 में से माइनस करें किसको, S1 को, और S2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 22, माइनस S1 कितना है, S1 की वैल्यू 8 है, और 22 में से अगर 8 को माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा, ये बचेगा 14। इसका मतलब हमें समझ आता है कि इस एपी का फर्स्ट टर्म तो क्या है 8, एपी का सेकंड टर्म कितना है 14 है, और जब हम लोगों के पास में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे, A2 में से A1 को माइनस करके। तो भाई A2 दे रखा है हम लोगों को 14, A1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 8, और जब माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ गया 6। मतलब कॉमन डिफरेंस इस एपी का 6 है, एपी का फर्स्ट टर्म 8 है, और यहाँ पर अब हम लोगों को जो कंडीशन दे रखी है वो क्या दिया है, ए के इक्वल टू 164। इस कंडीशन पर अब हम लोग आते हैं। ए के का मतलब इस एपी का जो केथ टर्म है उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 164। एपी के nth टर्म का एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे बस n की जगह पे k लिखा हुआ है तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, मतलब a k की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं a प्लस k माइनस 1 इंटू में डी, एंड दिस इक्वल टू 164, और यहाँ से हम लोगों को k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास a की वैल्यू है जो कि कितनी है 8, चलिए रख देते हैं इसके प्लेस पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 8 रखा,
के हम लोगों को फाइंड करना है एज इट इज लेकर चलें, और डी की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है कितना 6, तो डी की जगह पर 6 रखा है एंड दिस इक्वल टू 164। अब के चाहिए जो कि इस टर्म में है, तो सबसे पहले इसको ट्रांसपोज किया जाए, तब हम लोग लिख सकते हैं क्या के माइनस 1 इंटू में 6 इक्वल टू 164 माइनस 8, और 164 में से अगर हम लोग 8 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 156, और इस साइड में क्या है के माइनस 1 इंटू में 6 है। अब के माइनस 1 चाहिए तो इस 6 को अब हम लोग ट्रांसपोज करें जो कि डिवीजन में जाएगा, तो k माइनस 1 इक्वल टू 156 अपॉन 6, 6 से इसको डिवाइड किया जाए तो 6 2 जा 12, 3 बचेगा और 36 बन जाएगा, तो 6 6 जा 36, मतलब k माइनस 1 इक्वल टू आया 26, और इसका मतलब k इक्वल टू 1 को ट्रांसपोज कर दें तो 26 के साथ प्लस होगा, तो k की वैल्यू क्या निकल आती है 27, और ये हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।